हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह ज्ञान कोचिंग सेंटर के ई प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा बहुत ही महत्वपूर्ण फाइलम है। क्योंकि इसमें 80 to 85% स्पीसीज बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा, यानी कि 80 से 85% प्रजातियां जो हैं वो किससे बिलोंग करती हैं? आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती। और ये टॉपिक बीएससी बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंटर, एमएससी इंटमोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जितनी भी प्रजाति आपको दिख रही है इसमें से 80 से 85% जो है वो आर्थ्रोपोडा से ही बिलोंग करती है। और इसके क्या करैक्टर हैं, क्यों आर्थ्रोपोडा कहते हैं, आइए हम आपको बताते हैं एक एक करके। तो आप देखिए, ये पहला करैक्टर यानी पहला लक्षण क्या? आर्थो मीन्स जॉइंट, पोडा मीन्स पैर, यानी कि जिसके संयुक्त उपांग होते हैं उसको क्या किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं। अगला करैक्टर क्या है? लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, यानी कि जंतु जगत का ये सबसे बड़ा फाइलम है। क्योंकि इसमें 80 से 85% स्पीसीज आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती हैं, तो है कि सबसे बड़ा फाइलम यही है। अगला करैक्टर क्या है? सेगमेंटेड बॉडी, यानी कि खंडित शरीर। इनका शरीर कैसा होता है? खंडित शरीर होता है, बॉडी इनकी खंडित होती है। अब आर्थ्रोपोडा को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। आर्थ्रोपोडा क्लासिफाइड इन 7 क्लासेस। पहला क्लास ओनिकोफोरा, क्रस्टेशिया, अरेक्निडा और चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, हेक्सापोडा एंड ट्राइलोबिटा। ये इसकी 7 क्लास है। अब इन 7 के बारे में एक एक करके हम उनके क्या करैक्टर हैं बता रहे हैं। तो पहला क्लास कौन सा है हमारा? ओनिकोफोरा। पहला क्लास कौन सा है? ओनिकोफोरा। अब ओनिकोफोरा में का पहला करैक्टर क्या है? पहला पॉइंट क्या है कि लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा, यानी कि ये आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा के बीच की कड़ी है। यानी कुछ करैक्टर इसमें आर्थ्रोपोडा के और कुछ करैक्टर इसमें एनिलिडा के पाए जाते हैं। इसीलिए ये क्लास जो है किसके मध्य की कड़ी है? आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा के बीच की कड़ी है। और इसमें रिस्पायरेशन कैसा होता है? क्यूटिनियस होता है। इसका रिस्पायरेशन कैसा है? त्वचीय है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से इस तरह शरीर के बाहरी यानी त्वचा से ही इसका रिस्पायरेशन होता है। इसका एग्जाम्पल पेरीपैटस ये है, पेरीपैटस। हमारी नेक्स्ट क्लास है क्रस्टेशिया। नेक्स्ट क्लास कौन सी है हमारी? क्रस्टेशिया। अब क्रस्टेशिया का पहला पॉइंट क्या है कि बॉडी डिवाइडेड सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, यानी कि इसका जो शरीर होता है वो किस में विभाजित होता है? सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन में। सिफेलोथोरैक्स मतलब हेड एंड थोरैक्स जो है वो जॉइंट होता है, और जॉइंट होके क्या बन जाता है? सिफेलोथोरैक्स। यानी शरीर इनका विभाजित होता है सिफेलोथोरैक्स और पेट में। अगला करैक्टर क्या है? 2 पेयर्स एंटीना, इनमें 2 जोड़ी एंटीना पाए जाते हैं। अगला करैक्टर 5 पेयर्स लेग, इनमें 5 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। 2 जोड़ी एंटीना, 5 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। रिस्पायरेशन, अगला पॉइंट क्या है? रिस्पायरेशन इसमें मोस्टली गिल्स, यानी इनमें जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? वो गलफड़े के द्वारा होता है। ये देखिए, इनमें श्वसन कैसा होता है? गलफड़े के द्वारा होता है। और ये एक्वेटिक नेचर के होते हैं। ये कैसे होते हैं? जलीय प्रकृति के, यानी कि ये जल में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादातर ये जल में ही रहते हैं, एक्वेटिक नेचर के होते हैं।
और इनके एग्जाम्पल कौन है? प्रॉन, क्रैब, वुडलॉस, श्रिम्प, लोबस्टस। ये आपका प्रॉन यानी झींगा मछली, ये श्रिम्प, ये क्रैब केकड़ा, ये वुडलॉस। तो झींगा मछली जो है वो पिंक रिवॉल्यूशन से भी संबंधित है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पिंक रिवॉल्यूशन संबंधित है। तो झींगा मछली यानी प्रॉन से, क्रैब मीन्स केकड़ा, वुडलॉस यानी लकड़ी की जू। नेक्स्ट क्लास कौन सा है हमारा? अरेक्निडा। नेक्स्ट क्लास कौन सा है? अरेक्निडा। अरेक्निडा के क्या कैरेक्टर है? कौन सी स्पीसीज आती हैं अरेक्निडा में? तो अरेक्निडा का पहला कैरेक्टर क्या है कि रिस्पायरेशन बुक लंग्स, यानी कि इनमें जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? बुक लंग्स के द्वारा होता है। और क्या है इसका अगला कैरेक्टर? नो एंटीना, यानी इसमें कोई एंटीना नहीं पाया जाता है। ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है कि इसमें क्या है कि कोई एंटीना नहीं पाया जाता है। अगला कैरेक्टर क्या है? 2 and 4 पेयर्स लेग। इसमें कितने जोड़ी पैर होते हैं? 2 या 4 जोड़ी पैर होते हैं। और ये अगला कैरेक्टर क्या है इसका? टेरेस्ट्रियल, यानी कि ये स्थलीय होते हैं, ज़मीन पर ही रहते हैं, ये एक्वेटिक नेचर के नहीं होते हैं। और इन अरेक्निडा के एग्जाम्पल क्या है? स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक्स, माइट, यानी बिच्छू, मकड़ी, टिक्स, माइट। ये आपके देखिए स्कॉर्पियन यानी बिच्छू, ये ज़्यादातर आपने देखा होगा, बिच्छू को तो आपने देखा ही होगा। बिच्छू, स्पाइडर, मकड़ी भी आपके घर में रहती है, लेकिन पता नहीं रहता कि ये किस क्लास में है, तो ये अरेक्निडा में है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर किसी न किसी एग्जाम में हर बार ये पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा इंसेक्ट नहीं है या कौन सा इंसेक्ट है। तो इस बार डीएचओ के पेपर में ये पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन सा इंसेक्ट नहीं है, तो उसमें स्पाइडर जो है ऑप्शन में था। कभी ये पूछ लेगा तो माइट रख देगा ऑप्शन में, टिक्स रख देगा ऑप्शन में, क्योंकि ये तो इंसेक्ट नहीं है, इंसेक्ट के लक्षण कुछ और होते हैं। और ये क्या है? टिक्स। ये क्या है? माइट। टिक्स जो है वो एनिमल के पैरासाइड है, एक्सटर्नल बॉडी यानी एक्सटर्नल पैरासाइड है ये टिक्स। ये उसका जो है एनिमल का खून, ब्लड यानी चूसती है और कमज़ोर बना देती है। माइट जो है वो फसलों को हानि पहुंचाती, लेकिन ये इंसेक्ट नहीं है, ये अरेक्निडा में आते हैं। नेक्स्ट क्लास, हाँ ये हमारी नेक्स्ट क्लास है चीलोपोडा। कौन सी है? चीलोपोडा। अब चीलोपोडा के क्या कैरेक्टर है? 1 पेयर्स लेग पर सेगमेंट, यानी कि एक जोड़ी पैर प्रत्येक खंड में पाए जाएंगे। ये देखिए आप, प्रत्येक खंड में एक जोड़ी पैर, ये प्रत्येक खंड में कितने जोड़ी पैर? एक जोड़ी पैर पाए जाते हैं। ये पहचान करने की इसकी बहुत ही, यही सबसे मुख्य कैरेक्टर है इसका कि एक जोड़ी पैर प्रत्येक खंड में पाया जाता है। और आपने देखा भी होगा कि ये जो सेंटीपैड है, ज़्यादातर देखा होगा बरसात में घर में, रोड में कहीं ना कहीं मिल जाता है। और अगला कैरेक्टर इसका क्या है सेंटीपैड का? चीलोपोडा में फर्स्ट पेयर लेग आर पॉइजनस, यानी कि जो पहला जोड़ी इसका पैर है फर्स्ट पेयर लेग, ये क्या है? पॉइजनस है। और इसमें कौन सा पॉइजन पाया जाता है? इसमें एसियन हाइड्रोजन साइनाइड, इसमें जो कौन सा पॉइजन है? हाइड्रोजन साइनाइड। और फर्स्ट पेयर लेग आर पॉइजनस। बॉडी डिवाइड किस में होती है इसकी? हेड एंड ट्रंक में। इसकी बॉडी किस में डिवाइड होती है? हेड एंड ट्रंक में डिवाइड होती है। और इसका एग्जाम्पल सेंटीपैड, ये जो है आपका एग्जाम्पल है, ये सेंटीपैड। इसको ज़्यादातर
लोग जो है खन खजूर हिंदी में बोल देते हैं, कान में कहीं घुस जाता है तो इसको कन खजूर बोलते हैं। अगला क्लास कौन सा है? डिप्लोपोडा। अगला क्लास हमारा है, नेक्स्ट क्लास कौन सा? डिप्लोपोडा। अब डिप्लोपोडा के क्या कैरेक्टर है, कैसे पहचान करेंगे, क्या लक्षण है डिप्लोपोडा के? बॉडी डिवाइडेड हेड एंड ट्रंक में। इसका शरीर जो है किस में डिवाइड होता है? सिर और धड़ में। इसका शरीर विभाजित होता है किसमें? सिर और धड़ में। और इसका अगला मुख्य लक्षण क्या है, मुख्य कैरेक्टर क्या है इसका? कि 2 पेयर्स लेग प्रेजेंट इन पर सेगमेंट, यानी कि 2 जोड़ी पैर, कितने? 2 जोड़ी पैर प्रत्येक खंड में पाए जाएंगे। ये देखिए, ये 2 जोड़ी पैर जो हैं प्रत्येक खंड में पाए जाएंगे, यानी कि 4 पैर प्रत्येक खंड में। और इसका क्या है लक्षण? रोल ऑफ प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म, यानी कि ये शरीर को मोड़कर अपनी सुरक्षा करता है। इसको कोई भी आपदा या खतरा महसूस होता है तो ये अपनी सुरक्षा कैसे करता है? शरीर को मोड़ कर करता है। जैसे हम लोग अपने हाथ को लगाकर या जो भी है सुरक्षा करने के लिए वो करते हैं, तो ये अपना शरीर कैसे करता है? शरीर को मोड़ कर अपनी सुरक्षा करता है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है? मिलीपैड, गोजर, इसको ज़्यादातर गोजर बोलते थे। ये है आपका मिलीपैड। अगला नेक्स्ट क्लास कौन सा है? नेक्स्ट क्लास है हेक्सापोडा। हेक्सापोडा एक जो है बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। इसी में ज़्यादा इंसेक्ट आते हैं। ये जो क्लास है आर्थ्रोपोडा की जो ये क्लास है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला कैरेक्टर क्या है हेक्सापोडा का? हेक्सा मीन्स 6, पोडा मीन्स पैर, यानी कि जिसके 6 पैर पाए जाते हैं वो किस में आते हैं? हेक्सापोडा में आते हैं। और 6 पैर किसके पाए जाते हैं? इंसेक्ट की पाए जाते हैं, यानी कीड़े के 6 पैर पाए जाते हैं। तो वो क्या है कि हेक्सापोडा में आते हैं। और इंसेक्ट का मतलब मीन्स क्या होता है? इन मतलब इंटरनल, सेक्ट मतलब कट। इन मतलब इंटरनल, सेक्ट मतलब कट। अगला कैरेक्टर का बॉडी डिवाइडेड इन 3 पार्ट। अब बॉडी, इंसेक्ट की बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होती है? 3 पार्ट में डिवाइड होती है। हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, यानी कि इनका शरीर किस में विभाजित होता है? वो है 3 भागों में, सिर, वक्ष, उदर, यानी कि इनका शरीर किस में विभाजित होता है? सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। अगला कैरेक्टर इनका क्या है कि 1 पेयर एंटीना, यानी कि 1 जोड़ी एंटीना पाया जाता है। 3 पेयर्स ऑफ लेग, 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। 1 पेयर्स विंग, यानी कि 1 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। ये जो है हेक्सापोडा का मुख्य कैरेक्टर है। और अगला कैरेक्टर क्या है? रिस्पायरेशन ट्रैकिया। रिस्पायरेशन यानी इनमें श्वसन कैसे होता है? इनमें श्वसन ट्रैकिया के द्वारा इनमें श्वसन होता है। अब हेक्सापोडा के एग्जाम्पल क्या हैं? इंसेक्ट के इंसेक्ट कौन कौन से इंसेक्ट हैं? बहुत सारे इंसेक्ट हैं। बटरफ्लाई, आंट, टर्माइट, हाउस फ्लाई, हनी बी, सिल्कवर्म, ग्रासहॉपर, लोकस्ट, बहुत ज़्यादा इसके एग्जाम्पल हैं। बीटल्स, बीवल, ये देखिए ग्रासहॉपर, बीटल्स, हनी बी। अब इधर ये देखिए, ये आपकी है हनी बी, ये आपका बीटल यानी ये मधुमक्खी, ये भृंग और ये तितली, ये है ग्रासहॉपर यानी कि टिड्डा। ग्रासहॉपर यानी टिड्डा। तो ये हो गए मुख्य
करेक्टर किसके थे? ये थे हेक्सापोडा के। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो है ट्राइलोबीटा। नेक्स्ट क्लास कौन सी है हमारी? ट्राइलोबीटा। अब ट्राइलोबीटा ये एन एक्सटिंक्ट ग्रुप, यानी कि एक विलुप्त समूह, हजारों साल पहले इस प्रजाति के जीव पाए जाते थे, स्पीसीज पाई जाती थी, लेकिन अब विलुप्त हो गई हैं। प्रेजेंट टाइम में ये स्पीसीज नहीं पाई जाती, तो ऐसी प्रजातियों को ट्राइलोबीटा में रखा गया है। तो ये जो हमारे 7 क्लास थे ये कंप्लीट हो गए। इनके कुछ बेसिक जानकारी जो थी, बेसिक लक्षण थे, करैक्टर थे, वो हमने बता दिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।